ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये रिसेंटली क्लेम किया है पाकिस्तान के मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, अगेन देखो, रिसेंटली पाकिस्तान के मीडिया ने और इनकी गवर्नमेंट ने पहली बात तो ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने अकेले इंडिया की जो बिड थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, इसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने ये भी यहाँ पर आप कह लीजिए बोस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान को ना जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, यूएस, यूरोप वगैरह, इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हम आपको देते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट। एक ऐसा देश जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, जिसके पूर्व प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली कह रहे थे कि पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। तो इस कंट्री को यहाँ पे इनका मीडिया कह रहा है कि पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑफर किया पाकिस्तान को कि आप लोग अपना खुद का एक कैंडिडेचर लॉन्च करो फॉर द परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हम आपको बैक कर देंगे और हम आपको बनाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर। मगर पाकिस्तान ने यहाँ पर मना कर दिया। अब यहाँ पर आप कहोगे ऐसा ऑफर कोई मना क्यों करेगा, इसका रीजन क्या है? तो पहली बात तो हम जानेंगे कि जेन्युइनली ऐसा ऑफर दिया भी गया होगा या नहीं। फिर आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या हो रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। प्रोजेक्ट 17 अल्फा बहुत न्यूज में आज के समय। बताना है आपको कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा आखिर है क्या। ऑप्शन ए, क्या ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है? ये क्या ये एक नेवी की वॉरशिप है, इंडियन नेवी की? क्या ये कोई इसरो का नया लॉन्च व्हीकल है? क्या ये रशिया का नया मिसाइल है? या फिर क्या ये इजराइल का नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इसका विस्तार होना चाहिए। बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं, गिनती के सिर्फ 5 कंट्रीज आपको मिलेंगे जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आज के समय आप इतने बड़े हो चुके हो, आज तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं हुआ। अब ये बात रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली जहां पर 193 कंट्रीज हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव्स को बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार कब करोगे? 77 साल हो गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं हुआ। जब लास्ट टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हुआ था तब उस वक्त यूएन की जनरल असेंबली में थे 113 कंट्रीज। ये मेंबरशिप बढ़कर अब 193 हो गई। मतलब कि जनरल असेंबली में तो बहुत से नए देश ऐड हुए, मगर सिक्योरिटी काउंसिल आज भी फ्रोजन स्टेट में है, इसमें कोई तरक्की नहीं हुई। और इंडिया ने भी यहाँ पर कहा कि लग रहा है कि अभी 75 ईयर्स और लग जाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में। ये ऑफ कोर्स इंडिया ने ताना देते हुए कहा है, हम लिटरल सेंस में यहाँ पर नहीं कह रहे कि 75 ईयर्स लगेंगे। मगर जैसे ही इंडिया की ये स्टेटमेंट आई कि अभी तो आप यहाँ पर रिफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है, कब रिफॉर्म करोगे, पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट पे जंप कर दिया। और यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने ये ट्वीट कर दी कि पाकिस्तान ने इंडिया का जो अटेम्प्ट था परमानेंट सीट पाने का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको ब्लॉक कर दिया, इसको थ्वाट कर दिया। मतलब कि पाकिस्तान ने इंडिया को रोक दिया है। और इन्होंने यहाँ पर इस टाइप के जो ये आर्टिकल है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये भी शेयर किए लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान पिछले 7 दशकों से लगातार साउथ एशिया को पीछे रख रहा है। और आज भी जिस काम के लिए ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को बनाया था, पाकिस्तान वो काम प्रॉपरली कर रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने ये भी यहाँ पर ऐड किया कि डिप्लोमेटिक फ्रंट में ये पाकिस्तान की बड़ी जीत है। और तो और इनके मीडिया ने फिर इसके आगे एक और क्लेम डालना स्टार्ट कर दिया, जो पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियंस ने भी इसको आगे फिर सर्कुलेट किया है, कि एक्चुअली में कहानी ये है कि जो पश्चिमी देश है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने पाकिस्तान को यह कहा कि आप ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो विस्तार करना है, इसको ब्लॉक मत करो, आप खुद हमारी तरफ आ जाओ, हम आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट देंगे। पाकिस्तान को ये ऑफर आई, मगर पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो बातें हैं, मुझे लग रहा है कि इमरान खान ने रात को ये 7 बजे के बाद ये आर्टिकल लिखा होगा, बट ऑब्वियसली इमरान खान ने आर्टिकल लिखा नहीं हुआ, बट लग ऐसी रहा है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी इंटरनेशनल मीडिया, कोई भी रिपोर्ट इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करती कि पाकिस्तान को पश्चिमी कंट्रीज ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर करी थी। खैर, पाकिस्तान का मीडिया अपनी तरफ से ये क्लेम कर रहा है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चलो ठीक है, आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर करी गई यूएस, यूरोप द्वारा, फिर आपने मना क्यों किया? आप ले लेते ये सीट। तो यहाँ पर पाकिस्तान कहता है कि इन्होंने वफादारी निभाई है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप के साथ, और पाकिस्तान ने सोचा कि अचानक से इस ग्रुप के साथ अगर ये गद्दारी करेंगे और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ले लेंगे तो इससे पाकिस्तान की इमेज खराब होगी। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके खातिर पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट बना कर दी? तो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं यूनाइटिंग
फॉर कंसेंसस के बारे में, इसको काफी बार द कॉफी क्लब भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये 9 कंट्रीज का ग्रुप है, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और माल्टा। ये जो 9 देश हैं, इनका कहना ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो विस्तार है वो ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे G4 कंट्रीज कह रही है। जो G4 कंट्रीज हैं इनके बारे में आपको पता होगा, इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी। ये सब कंट्रीज कहती है कि हमको दो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट वीटो पावर के साथ। मगर जो कंसेंसस वाली कंट्रीज हैं यहाँ पर, जिसको कॉफी क्लब भी कहा जाता है, ये कहती हैं कि आप ना परमानेंट जो मेंबर्स हैं इनकी लिस्ट मत बढ़ाओ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर है, आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये तो स्थायी मेंबर हो गए, उसके अलावा 10 होते हैं अस्थायी मेंबर। ये 2-2 साल के लिए बनते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स। तो कॉफी क्लब कंट्रीज कहती है कि ये जो लिस्ट है ना कंट्रीज की, ये बढ़ा दो। मतलब कि यहाँ पर जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, ये आप 20 कर दो और कंट्रीज को यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मगर अब इस सोच में, इस पूरे आइडिया में प्रॉब्लम यह है कि इससे जो बेसिक एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये सॉल्व नहीं होती। और ये प्रॉब्लम है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो वीटो है ये बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज और रीजन तक सीमित है। अब फॉर एग्जांपल, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया में कितने वीटो वोट है? सिर्फ 1 वीटो वोट। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में सिर्फ चाइना के पास वीटो है। फिर यूरोप में आप अगर देखो, जरूरत से ज्यादा वीटो आपको मिल जाएगा। फ्रांस आपको मिलेगा यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम आपको मिलेगा यूरोप में, रशिया आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। मगर आप प्रेडोमिनेटली कह सकते हैं कि रशिया की जो पहचान है दूर से, इट इज मोर ऑफ अ यूरोपियन कंट्री। तो इसको भी आप यूरोप में ही गिन लो, रशिया को। और उस सब के अलावा आप यूएसए को और ऐड कर दो, तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है वीटो को लेकर। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इवन एशिया के जो बाकी रीजन है वहां पर वीटो की पावर है नहीं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते आ चुकी है। हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं मिल रही। और अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट आप अगर कहते हो बढ़ा देते हैं, चलो 20-30 कर देते हैं, इट विल हैव नो इंपैक्ट। इनके पास वीटो पावर नहीं होगी, 2 साल के लिए आएंगे, चले जाएंगे, कोई पॉलिसी कंटिन्यू यहां पर होगी नहीं। तो दिस इज अ टेरेबल आइडिया। और मैं कहूंगा इन 9 कंट्रीज की वजह से ही आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे। तो क्या कुछ कंट्रीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं उनको ब्लॉक कर रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। उनमें से एक कंट्री क्या पाकिस्तान है? ये बात भी ठीक है। मगर इसको घुमा फिरा के ये कह देना कि पाकिस्तान ने इंडिया की सीट को ब्लॉक कर दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये एक प्रॉपर इसकी असेसमेंट नहीं होगी। उसके अलावा ये बात बिल्कुल झूठ है कि पाकिस्तान को ऑफर करी गई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट। इसके बारे में कोई कहीं पर एविडेंस नहीं है। इट इज सिंपली अ स्टोरी दैट हैज बीन कुक्ड अप फॉर द पाकिस्तानी पब्लिक। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आपको खूब मिलेगी। बी अवेयर, अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा ये किससे रिलेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है, इट इज रिलेटेड टू स्टेल्थ फ्रिगेट्स ऑफ द इंडियन नेवी। प्रोजेक्ट 75A के अंडर टोटल हम 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहे हैं फॉर द इंडियन नेवी। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है 45,000 करोड़ इंडियन रुपीस। और रिसेंटली चौथी जो स्टेल्थ फ्रिगेट है ये राजनाथ सिंह जी ने करी है लॉन्च। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड